मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट है बेटा आपका अकाउंटेंसी। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ सिंपल पेटी कैश बुक या पेटी कैश बुक। उसमें क्या होता था, जो एक्सपेंडिचर का कॉलम है वो क्या होता था, एक ही होता था। उसमें हम सेपरेट कॉलम मेंटेन नहीं करते थे। सपोज करिए आपका एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है, पोस्टेज एक्सपेंडिचर है, कार्टेज एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है। जैसे 4 एक्सपेंडिचर हो गया ना, ये एक्सपेंसेज हो गए आपके 4 एक्सपेंसेज हो गए, तो हम उनका सेपरेट कॉलम मेंटेन नहीं करते थे। किसमें? सिंपल पेटी कैश बुक में। बट इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम क्या करते हैं, सभी का सेपरेटली मेंटेन करते हैं। क्या? कॉलम। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आज का टॉपिक है हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्लियर है? एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज 2 साइड। कितनी साइड्स होती है बेटा? 2 साइड्स होती है। किसमें? एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। क्लियर है? एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज यूज्ड रिकॉर्डिंग फॉर रिसिप्ट्स। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लिया, रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड इज यूज्ड for recording receipts of cash. Recording receipts of cash 2 sides हो गई है, left side, right side, and right hand side is used for recording payment. Total payment हो गया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या किया, इसका सेपरेट कॉलम हमने मेंटेन कर दिया। देखिए, in this cash book a separate column is provided. In this cash book a separate column is provided for recording a particular item of expenditure. A particular item of expenditure means different types of expenditure are entered in separate column amount, like as postage, stationery, advertisement, cartage, stamp duty. All these expenditure are entered in analytical cash book, analytical petty cash book in different column. Clear? Okay? And again देखिए, analytical petty cash book has 2 sides, left side and right side. Left side in receipts of cash recording, left side में देखिए used for recording receipts of cash. Left side, the left hand side is used for recording of cash, the receipts receive amount, and right hand side is used for recording payment. Clear है यहाँ सभी को? Yes or no? In this cash book a separate column is provided for recording a particular item of expenditure. Clear है यहाँ तक सभी को? For recording a particular item of expenditure, like as postage, stationery, advertisement, cartage, etc. Okay? And format of analytical petty cash book on screen. Left hand side receipts, date, voucher number, particular,
column maintained regarding different type of expenses. Okay, separate column maintained regarding the different type of expenses. Conveyance, cartage, postage, stationery, and last is sundries. It include the all type of short expenses. छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, कोई फेयर पेमेंट किया आपने ई रिक्शा का, ये लोड अनलोड का पेमेंट किया लेबर को, तो वो सारे एक्सपेंडिचर सन्ड्रीज हो जाएंगे और इंक्लूड हो जाएंगे सन्ड्रीज कॉलम में. क्लियर है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक का. ठीक है, क्वेश्चन इज दिस. एग्जांपल 12. Jan 1st received for cash 10,000 rupees, paid metro fare 50 rupees. क्या हो गया ये आपका कन्वेंस. ओके, paid cartage 250, paid for postage 500, paid wages 600, paid stationery 400, paid auto charges 200. क्या हो गया कन्वेंस. क्लियर. paid chair repair 200 rupees. तो क्या किया हमने सबसे पहले पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाया है. रिसिप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट, कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेज, stationery and repair. Under this approach, we are maintain separate column of each expenditure. We are making the each column of each expenditure. Clear है यहाँ तक सभी को? देखिए फर्स्ट जनवरी 1st रिसीव फॉर कैश. कैश रिसीव हो रहा है बेटा 1 जनवरी को. तो क्या करेंगे डेट में 2020, डेट है Jan 1st. ठीक है, जो रिसिप्ट है उसको कहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट. ठीक है, रिसीव फ्रॉम कैश, कैश रिसीव हो गया है. ठीक है, 2020 Jan 1st 10,000 रुपीज. ये क्या हो गया आपका रिसिप्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंडिचर को राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? 2 Jan को है आपका वाउचर नंबर ज्यूम कर लेते हैं 1. ठीक है, 2 Jan को है आपका पेड मेट्रो फेयर. मीन्स क्या हो गया कन्वेंस हो गया. यस, तो क्या लिख देंगे ये हो गया वाउचर नंबर 2 बाय कन्वेंस. कितना है बेटा कन्वेंस चेक करिए आप 50 रुपीज. कितना कन्वेंस है आपका 50 रुपीज. तो क्या करेंगे टोटल पेमेंट में 50 रुपीज लिखेंगे. ठीक है, और कन्वेंस कॉलम में भी हम 50 रुपीज नोट करेंगे. क्लियर है सभी को? अगेन देखिए कैश रिसीव हुआ है आपको 1 जनवरी को टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज. ठीक है तक. पेड मेट्रो फेयर 50 रुपीज. ये क्या हो गया आपका कन्वेंस एक्सपेंडिचर हो गया. हमने सेपरेट कॉलम मेंटेन किया है
क्लियर? बाय कन्वेंस total column 50 rupees and conveyance 50 rupees. Okay, next paid cartage to Jan, again paid cartage 250 rupees. 2 जनवरी को paid cartage by cartage cartage 250 rupees. Total column 250 and cartage column is 250. Clear है तक? Okay. Next, paid for postage. Paid for postage 500 rupees. डेट है आपकी 3 जन। ऑप्शन नंबर आपका है ये 3, ये 4 बाय पोस्टेज amount 500 rupees in total column and postage column 500 rupees. Okay students, next 3 Jan paid wages 600. Wages payment 600. 3rd January. Date 3rd January. Voucher number 5 assume कर रहे हैं। Paid wages 600 by wages. Total payment 600. Wages and wages column is 600. Clear? Total payment 600 and wages column is 600. Okay? Paid stationery 400. Paid stationery 400. Date 4 Jan. ठीक है? वाउचर नंबर 6 बाय स्टेशनरी here amount 400. Okay, next stationery column 400. Okay students, next again for January paid auto charges means conveyance payment. Clear है? 4 January voucher number is 7. Paid auto charges means conveyance by conveyance ₹200 and conveyance column is 200 rupees. Clear है? Again paid chairs repair. ठीक है? 5th Jan 5th January को again transaction है. Chairs repair payment is 200
voucher number 8. Okay, buy, repair 200 rupees. Repair column is this amount total column में, ठीक है, and repair column is this, right? ₹200. Okay students, again discussing Jan first received for cash ₹10,000. To cash Jan first, voucher number first, receipts 10,000. Clear? Second Jan, paid metro fare 50. Okay, by conveyance total payment 50 rupees and conveyance column 50 rupees. Clear? Next, paid cartage 2 Jan को voucher number third, by cartage 250 rupees and cartage column 250 rupees, right? Paid for postage 500 on 3rd Jan. ठीक है, 3rd January voucher number 4 by postage total payment 500 and postage column 500. Clear? Again paid wages 3rd Jan को paid wages by wages 600 total column में and wages column 600. Okay, next paid stationery 400 Jan 4, voucher number 6 by stationery 400. Clear? And stationery column 400 rupees. Carry on. Paid auto charges 200 rupees, means conveyance charges. Clear? Conveyance column already prepared, right? For Jan voucher number 7 by conveyance 200 rupees and conveyance column 200. Okay, next paid chairs repair 200 rupees. Paid chairs repair 200 rupees. 5 Jan voucher number 8 by repair total payment 200 and repair column 200. Clear students? Clear students? Total payment column total 2,200. Conveyance column total 250. Postage column total 500. Wages column total 600. Stationery column total 400. Repair column total 200. Clear है? Total from conveyance to repair column total is 2,200. Clear? Total cash received at starting period
10,000 rupees and expenditure is 2220. Clear? By balance CD 6 Jan 7,800. Clear students? बैलेंस क्रेडिट डाउन 7,800 कैसे 10,000 माइनस 220 10,000 माइनस 220 7,800. Clear students? By balance CD clear and next date 7 Jan to balance BD 7,802. Okay, 7,800. क्लियर है बेटा? हमने डिस्कस किए एनालिटिकल पेटी कैश बुक. अंडर दिस अप्रोच we are making a separate column of each expenditure, right? But in simple petty cash book we are making only a single column. Clear beta? Receipts, date, voucher number assume given, तो आप एंट्री करिए, अदरवाइज आप अज्यूम कर सकते हैं. पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट, कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेस, स्टेशनरी, रिपेयर, ऑल दीज सेपरेट कॉलम मेंटेन ऑन बिहाफ ऑफ दीज एक्सपेंडिचर. राइट बेटा? क्लियर है? आफ्टर दैट वी आर टोटलिंग फर्स्ट टू लास्ट. Okay, this total is 220. Clear? And cross check all these total from this side to this 2220 and the starting of question 10,000 received, right? 10,000 minus 2220. Clear? And final balance is carried down 7,800, right? Again 7 Jan to balance brought down is 7,800. Okay students, today discussing analytical petty cash book with practical problems.